हमें दोस्तों राधे राधे, प्रणाम, सबको नमस्कार। शैक्षिक परिदृश्य की संक्षिप्त स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जिसमें अपन शॉर्ट क्लासों के ऊपर चर्चाएं कर रहे थे। और आज अपन बात करेंगे दोस्तों विद्यालय प्रबंधन की समितियां, जो एसएमसी और एसडीएमसी आपके दो दे रखी। मेन डाटा मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि विस्तृत मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा रखा है। मेन आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों विद्यालय प्रबंधन की समितियां। प्रत्येक विद्यालय में दो प्रकार की प्रबंधन की समितियां बनाई जाएगी, जिसका नाम, एक का नाम एसएमसी, एक का नाम एसडीएमसी। दोनों का निर्माण करना अनिवार्य होगा, है ना। छोटी कक्षाओं के लिए पहली से 8वीं तक के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति बनेगी, बड़ी कक्षाओं के लिए एसडीएमसी बनाई जाएगी। बात करते हैं सबसे पहले एसएमसी के बारे में। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 10 मई 2011 के अंतर्गत की गई थी। कक्षा 1 से 8 तक और 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एसएमसी का निर्माण किया। ये विद्यालय की एक प्रबंधन समिति होगी, जो विद्यालय के सभी क्रियाकलापों को क्रियान्वित करेगी, मॉनिटरिंग करेगी, और विद्यालय संबंधी कौन सा पैसा आता है, कितना जाता है, सबका हिसाब किताब रखना वगैरह सारा एसएमसी का काम होगा, ग्रुप में होगा। आरटी 2009 की धारा आपने 21 पढ़ी होगी दोस्तों। अध्याय 4 के अंदर 21 धारा के अंतर्गत आपको ये सारी की सारी बातें बता देते हैं कि प्रत्येक विद्यालय के अंदर एसएमसी का गठन किया जाएगा। राजस्थान के आरटी नियम की यदि बात करें दोस्तों, तो दूसरे अध्याय के अंदर धारा 3 और 4 के अंदर आपकी एसएमसी की बात की गई दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य कि विद्यालय के अंतर्गत समस्त गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए जन सहभागिता को बढ़ाना, जनता को भी विद्यालय के साथ में जोड़ना, इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। और एसएमसी का क्या किया गया था? गठन किया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है दोस्तों कि एसएमसी जो कार्यकारिणी बनती है, इसके अंदर टोटल 16 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 16 सदस्य होते हैं। कार्यकारिणी के अंदर टोटल 16 सदस्य बनाए जाएंगे। मेन जो आपका अध्यक्ष होगा दोस्तों, वो आपके अभिभावक होगा, जो कार्यकारिणी के सदस्यों में से किसी एक का चयनित होगा। फिर आपको ध्यान रखना है, उपाध्यक्ष होगा, वो भी कौन होगा? आपके अभिभावक, जिसका चयन भी किसके आधार पर होगा? आपके कार्यकारिणी सदस्यों के आधार पर होगा। इसका सचिव जो होगा वो कौन होगा? पद से प्रधानाचार्य होगा। यदि प्रधानाचार्य नहीं है तो विद्यालय का कोई भी वरिष्ठतम अध्यापक को आप उसका सचिव बना सकते हो। कार्यकारिणी के अंदर टोटल 11 सदस्यों को चुना जाएगा। भी कितने सदस्यों को चुना जाएगा? 11 सदस्यों को चुना जाएगा, जिसमें 6 महिलाएं होगी, जिसमें से एक एससी और एक एसटी वर्ग से होगी। 50% महिलाओं का आरक्षण इसके अंदर, आरक्षित सीटें इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। एक होगा आपके निर्वाचित अध्यापक, है ना, जिसमें कोशिश की जाएगी कि पहले महिला अध्यापक महिला हो, अगर महिला ना हो तो उसकी जगह पे कौन आ जाएगा? आपके पुरुष शिक्षक भी हो सकता है। एक होता है मनोनीत सदस्य, दो जो है दोस्तों आपके नियुक्त किए जाएंगे विधानसभा सदस्य द्वारा, जिस एमएलए के द्वारा कोई भी 2 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, जो उस वार्ड के, उस ग्राम पंचायत में, उसमें रहने वाले क्षेत्र होगी, जिसमें एक महिला होगी और एक क्या होगा? आपके पुरुष होगा। फिर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पदेन सदस्य, वार्ड का कोई भी ग्राम पंचायत में यदि आपका स्कूल है, शहरी निकाय का स्कूल है, निकाय या पंचायत समिति का कोई भी व्यक्ति, वार्ड पंच हो गया, आपके पार्षद हो गया, सरपंच होगा, कोई भी व्यक्ति, वो पदन से एक क्या हो जाएगा? अपने पद से रहते हुए भी वो अपने आप में एक सदस्य कहलाएगा। टोटल 16 सदस्यों की टीम बनेगी। अब आप कहोगे कि यहां पर सदस्यों को गिन रहे तो बहुत ज्यादा हो रही है, 1 2 3 और 11, तो ये हो जाएंगे आपके 12 13 14 15 16 17 और 18 हो रहे हैं। आपने सर 16 लिखा है और 18 कैसे हो रहे हैं? तो दोस्तों मैंने आपके यहाँ पे लाइन लिख रखी है कि अध्यक्ष जो अभिभावक होगा वो कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक होगा, और उपाध्यक्ष जो होगा वो भी कार्यकारिणी सदस्यों में से होगा। कार्यकारिणी सदस्य कितने होंगे? 11। इन 11 में से एक अध्यक्ष बनेगा और एक उपाध्यक्ष बनेगा। इधर एक अध्यक्ष ले जाओ और एक उपाध्यक्ष ले जाओ, यहाँ पे कितने बचेंगे? 9। फिर जोड़ना आपके 16 हो जाएंगे। इसीलिए सदस्य, कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 11। और उसी 11 में से एक अध्यक्ष बनता है, उसी 11 में से एक क्या बनेगा? आपके उपाध्यक्ष बनेगा। ये 16 सदस्यों की एक टीम का पूरा निर्धारण किया जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों आपको कि जब एसएमसी बनेगी उसमें लगभग 75% के आसपास में अभिभावक होंगे, 50% की संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित होगी दोस्तों। अधिकतम 5 सदस्यों को उसके अंदर नियुक्त या मनोनीत किया जा सकता है दोस्तों। सदस्यों का निर्वाचन 14 अगस्त से पूर्व किया जाएगा। ये आपके इसके बारे में क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। सदस्यों का निर्वाचन जो किया जाएगा वो साधारण सभा के द्वारा किया जाएगा। ये साधारण सभा क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। एसएमसी के अंदर 2 सभाएं चलती है, एक होती है साधारण सभा, एक होती है आपकी कार्यकारिणी सभा। कार्यकारिणी सभा अभी मैंने आपको समझाया, जो 11 सदस्य मिलकर के जो बनाते हैं कार्यकारिणी सभा। विद्यालय से साधारण सभा के अंदर विद्यालय के आसपास में रहने वाले सभी क्षेत्र के लोग आ जाते हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स आ जाएंगे, वहां के जो भी सरकारी अधिकारी हैं वो आ जाएंगे, वहां के जो भी निकाय के जो भी चयनित प्रतिनिधि थे वो आ जाएंगे। ये सारे लोग उसके अंदर भागीदारी ले सकते हैं साधारण सभा के अंतर्गत। सभी सदस्य जो उस विद्यालय के अंतर्गत के आसपास में रहते हैं, उनके बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हो, या तो उनके पेरेंट्स, नहीं है तो उनके संरक्षक, उस निकाय के आसपास के जितने भी प्रतिनिधित्व हैं वो, वहां के जितने भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी उसके अंदर भाग ले सकता है। सभी सदस्य साधारण सभा के सदस्य ही कहलाएंगे। उनका नाम भी ये होगा, साधारण सदस्य। दोस्तों ध्यान रखना,
2/3 बहुमत होने पर वार्षिक शुल्क निर्धारित हो सकेगा। साधारण सभा के लोगों का कोई भी वार्षिक शुल्क नहीं होगा हालांकि, लेकिन फिर भी 2/3 लोग ये कहते हैं कि सदस्यों से वार्षिक शुल्क लिया जा सके तो आप बहुमत के आधार पर वार्षिक शुल्क ले सकते हो। बाकी ऐसा कोई निर्धारण नहीं है दोस्तों। सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, उसका त्याग पत्र दे जाने पर, या उस विद्यालय में उसके बच्चा जो है वो विद्यालय छोड़ करके चला जाता है, या किसी अन्य कारण पर पद पर नहीं रहने पर उसका त्याग पत्र जो है अपने आप माना जाएगा, उसको पद से मुक्त कर दिया जाएगा, वो पद से अपने आप क्या हो जाएगा दोस्तों, हट जाएगा। बैठकों की बात की जाए दोस्तों, जुलाई से मार्च के बीच में आपको 3 बैठकों का आयोजन करना है। कितनी बैठकों का आयोजन करना? 3 बैठकों का आयोजन करना दोस्तों। कोरम में कम से कम 25% जो है सदस्यता होनी जरूरी है। 25% कम से कम यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके सदस्य होने चाहिए। 25% से कम सदस्य होने पर कोरम माना नहीं जाएगा। यदि कोरम में 25% सदस्य नहीं आते तो 7 दिन बाद की एक तिथि और घोषित करेंगे, वापस कोरम बुलाया जाएगा। यदि उसमें 25% नहीं भी आए फिर भी कोरम मान्य होगा। पहली बार में 25% चाहिए दोस्तों। इसकी सूचना आपको 4 दिन पहले साधारण सभा के सदस्यों को देनी होगी। अति आवश्यक होने पर आप सूचनाएं 2 दिन पहले भी साधारण सभा के सदस्यों तक पहुंचा सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों कार्यकारिणी समिति के बारे में। इसमें 16 सदस्य होते हैं, मैंने आपको बता दिया। इनका कार्यकाल 2 वर्ष तक का होता है, या जब तक वो पद पर रहे तब तक मान्य होगा। इनकी बैठक प्रत्येक माह की अमावस्या के दिन की जाएगी दोस्तों। इसमें गणपूर्ति के लिए 33% सदस्यों का होना जरूरी है। यदि 33% सदस्य नहीं आते तो 7 दिन बाद पुनः बैठक बुलाई जाएगी, और पुनः बैठक बुलाने के बाद में आपके यदि उसमें भी 33% नहीं हुए फिर भी कोरम हो जाएगा। पहली बार में आना जरूरी है, नहीं आए दूसरी बार में भी नहीं आ रहे तो फिर भी बैठक को मान्य मानी जाएगी। आपको इसके संदर्भ में ये ध्यान रखना, ये अमावस्या के दिन होती है। बात करते हैं दोस्तों एसडीएमसी क्या होता है दोस्तों, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है दोस्तों। 22 अप्रैल 1999 के अंदर इसका प्रारंभ किया गया था कक्षा 9 से 12 के लिए। इसका अध्यक्ष जो होता है दोस्तों वो प्रधानाध्यापक होता है। देखिए कार्यकारिणी एसडीएमसी का गठन कैसे होता है। 9 से 12 तक विद्यालय में एक यहाँ पे प्रधानाध्यापक होगा, अभिभावक SC/ST से 2 होंगे, अभिभावक महिलाएं 2 होगी, अन्य अभिभावक जो होंगे वो 2 होंगे। सामाजिक विज्ञान का 1 शिक्षक होगा, सामाजिक विज्ञान का 1 शिक्षक होगा, 1 शिक्षक विज्ञान का होगा, 1 गणित का होगा। और वहां पे जो निकाय हैं, शहरी निकाय या ग्रामीण निकाय जो भी है, उसके निकाय के 2 प्रतिनिधित्व होंगे। ऑडिट विभाग से आपका 1 सदस्य चुना जाएगा, अल्पसंख्यक से 1 सदस्य होगा, महिला संगठन में से 1 सदस्य लिए जाएंगे, ग्राम विकास या उसके आसपास में जो भी शिक्षा विधि जो एजुकेशन को समझता हो उसको लिया जाएगा, विज्ञान और मानविकी कला विभाग से 1 को लिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी होंगे, वो वहां पे 1 जने को क्या करेगा, अपनी तरफ से नियुक्त करेगा। 2 उसके अंदर विद्यार्थी होंगे, 2 प्रतिनिधि ऐसे होंगे जिसका चयन विधायक द्वारा किया जाएगा, है ना, विधानसभा द्वारा। और प्रधानाचार्य द्वारा नियुक्त 1 शिक्षक होगा जिसको अपन पदेन से क्या कहेंगे, सचिव। टोटल मिलाकर इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 संख्या जो है आपके एसडीएमसी के अंतर्गत आएगी। ये आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। एसडीएमसी की कुछ उप समितियां भी होती है, खास तौर से विद्यालय में 2 प्रकार की उप समितियां आपके एसडीएमसी की बनाई जाती है। एक जो होती है उस विधि को अपन जिसको नाम से जानते हैं उसको कहते हैं विद्यालय भवन उप समिति। इसके अंदर क्या होता है कि विद्यालय से जुड़े हुए कार्य, विद्यालय भवन निर्माण के कार्य जो होते हैं उसके लिए एक अलग समिति बनाई जाती है जिसका अध्यक्ष प्रधानाचार्य होता है। ग्रामीण और शहर विभाग जो भी आपका निकाय है वहां से 1 सदस्य होगा, 1 इसका अभिभावक होगा। तकनीकी अनुभवी जो बिल्डिंग वगैरह बनाने में, विद्यालय विकास में या टेक्निकल चीजों से जुड़े हुए बिल्डर्स वगैरह या ऐसे लोग होंगे, उसमें 1 सदस्य वो होगा। ऑडिट शाखा से 1 रखा जाएगा। एक यहाँ पे प्रधानाचार्य द्वारा कोई भी एक नामित शिक्षक होगा जिसको यहाँ पे क्या किया जाएगा दोस्तों, नियुक्त किया जाएगा। टोटल सदस्यों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, आपके 6 हो जाएगी। एक उप समिति और बनती है जिसको शैक्षिक उप समिति या शैक्षिक अकादमी समिति के नाम से जानते हैं। इसका भी अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा, आपके प्रधानाचार्य होगा, 1 अभिभावक होगा, विज्ञान और गणित का 1 शिक्षक होगा, मानविकी विभाग से 1 होगा, खेल और कला संस्कृति से भी 1 शिक्षक होगा, और भाषा से भी कितना चुना जाएगा, आपके 1 चुना जाएगा। प्रधानाचार्य द्वारा मनोनीत विद्यार्थी की संख्या यहाँ पे 1 होगी, और मनोनीत शिक्षक जो होगा प्रधानाचार्य के द्वारा 1 शिक्षक को नियुक्त करेगा प्रधानाचार्य, जो पदेन से सचिव कहलाएगा, वो भी कितना होगा, आपके 1 सदस्य। इस प्रकार से आपके शैक्षिक उप समिति का क्या किया जाएगा, आपके गठन किया जाएगा। यहां पे इसके संदर्भ में कुछ बातें आपको और मैं बता देता हूं जो आपको याद रखनी है। एक तो आपको यहां पे ध्यान रखना है दोस्तों कि इन समितियों के अंतर्गत जो आपकी एसडीएमसी की जो समिति होती है इसमें गणपूर्ति के लिए 50% सदस्यों का होना जरूरी है। कम से कम 50% सदस्य होगी तभी गणपूर्ति मानी जाएगी, वरना इस गणपूर्ति को आपको पुनः 7 दिन के बाद क्या करना पड़ेगा, निर्वाचित करना पड़ेगा। इस गणपूर्ति के लिए सूचनाएं लिखित रूप में या टेक्स्ट मैसेज द्वारा जो है सदस्यों के पास में भेजनी क्या होती है दोस्तों, अनिवार्य होती है। ये एसडीएमसी होती है जो 9वीं से 12वीं तक चलती है। ये बेसिक चीजें जो आपको याद रखना है। अब इनके उद्देश्य क्या है, क्यों निर्माण किया जाता है, ये नहीं होगा तो इसकी जगह पे ये होगा, प्रधानाचार्य नहीं होने पर वरिष्ठ अध्यापक को चयनित कर लिया जाएगा, ये मृत्यु होने पर ये हो जाएगा। ये डिटेल वाली क्लासेस देखनी है तो वहां जाकर के 3 घंटे में देख लेना। ये शॉर्ट क्लासेस जो अपने दिमाग में एक बार माइंड सेट होना चाहिए, ये एसडीएमसी होता है और ये क्या होता है,
है आपके SCMC, जो आपको एक बारीक रूप से आपको इसके बारे में संदर्भ में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको SMC के बारे में सब कुछ पता हो, SDMC के बारे में सब कुछ पता हो, बहुत डिटेल्स है इनके बारे में। जितनी जानकारी लोगे कम, इनके उद्देश्य क्या थे, कौन निर्माण करेगा, कौन सुनवाई करेगा, पहले ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करेगा, फिर जिला शिक्षा अधिकारी करेगा, है ना, सर्वमान्य होगी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको पहले डिटेल से पढ़ा रखी, एक एक चीज को मैंने समझा रखा है लंबे लंबे टाइम से। 2-2 क्लास से 3-3 क्लास से पार्ट बना करके SMC और SDMC के लॉन्ग क्लासेस में डाल रखे हैं आपको यूट्यूब के ऊपर भी ये क्लास आपको मिल जाएगी, डिटेल वहां से है। ये स्मार्ट क्लासेस है, जिसको ये डाटा है, जिनको याद रखना है, बाकी आपको याद नहीं रखना, बाकी समझ करके छोड़ दो उनके उत्तर। वैसे भी ये डाटा है जिसको आपको रटना है, ये आपको मुंह पे याद होना चाहिए, बाकी किसी चीज को याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं। ये आपको SCMC और SDMC। अब आप कहोगे सर 10-11 मिनट के अंदर SCMC SDMC बस ऐसे ही होती है, डाटा जो याद रखना है वो यही रखना है, इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये डाटा याद रह जाएगा। लेकिन इसके संदर्भ में एक चीज आपको ध्यान रखना है, और जो मैं आपको बता रहा हूं, एक विद्यालय प्रबंधन आपकी ओर दे रखा है, उसके अंदर होता कुछ नहीं है। उसके अंदर ये चीजें आएंगी कि शिक्षक के क्या कार्य हैं, प्रधानाचार्य के क्या कार्य हैं, है ना, शिक्षक की क्या भूमिका होती है, प्रधानाचार्य होने के नाते आप क्या करोगे। ये इस प्रकार के थोड़े बहुत से प्रश्न आते हैं, जो मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से भी ये चीजें पूरा का पूरा क्या करूंगा, हल करवा दूंगा। विद्यालय का हृदय कौन कहलाता है, पुस्तकालय का हृदय कौन कहलाता है। विद्यालय प्रबंधन के अंदर एक छोटी सी चीजें और आती है, जिसमें अंदर विद्यालय, प्रधानाचार्य, शिक्षक, अभिभावक, प्रधान वगैरह, ये मैं कभी भी एक वीडियो बना करके आपके और डाल दूंगा ताकि आपको पता रहे। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे नई स्मार्ट क्लासेस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।